तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा आपका पेपर फुल्ली टाइम से कैसे करें। कई लोगों की शिकायत होती है कि उनका पेपर 30 मार्क का छूट गया, 20 मार्क का छूट गया। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप अपना टाइम और यूटिलाइज कर सके और अपना पेपर पूरा अच्छे से अटेम्प्ट करके आए। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले टिप मैं आपको दूंगा। आपको 2 बजे का पेपर होता है, 1:45 पर आपको पेपर मिल जाता है। तो 15 मिनट का यूज ऐसे करना है आपको। अगर यूज करने की तो आपको क्वेश्चन वन नहीं पढ़ना है, क्योंकि आईसीआई का एक पैटर्न होता है कि शुरू के 1-2 क्वेश्चंस थोड़े से वो ट्रिकी डाल देते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं। आफ्टर ऑल ये एक मेंटल गेम है, तो आपको मेंटली पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको लास्ट क्वेश्चन से शुरू करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्योंकि कंपलसरी होता है, उसमें आपके पास चॉइस नहीं है, वो करना ही होगा। तो आपको बाकी के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें से आप पढ़िए उनको और एलिमिनेट करिए जो आपको क्वेश्चन नहीं करना है, और वो क्वेश्चंस देखिए जो आपको सबसे ज्यादा आता है। और जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनमें शॉर्ट में आप रफ में कहीं लिख सकते हैं, उनके पॉइंट्स, की पॉइंट्स लिख सकते हैं जो कि आप शीट में लिखेंगे। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी आपका पेपर जल्दी होने में। सेकेंड टिप ये है कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है, जो सबसे ज्यादा याद है आपको, वो आपको करना होगा। इससे आपको कॉन्फिडेंट फील करेंगे आप। थर्ड टिप होगी आपकी, आपको आंसर्स ऐसे नहीं लिखना है कि मन से लिखे जा रहे हैं, या कोई क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है तो उसको और अच्छे से लिखने के चक्कर में आप बहुत ज्यादा लिख रहे हैं। आपको की पॉइंट्स लिखने होंगे, पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखनी होंगी, उसी के मार्क्स मिलते हैं। और आपको ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखने हैं। थोड़ा सा आप अंडरलाइन करें और थोड़ा गैप दे दे के लाइन छोड़ छोड़ के लिख सकते हैं। 2-3 लाइन लिखी, फिर वापस से लाइन छोड़ करके लिखा है। इससे वो पैराग्राफ फॉर्म में नहीं होगा, तो चेकर को भी आसानी होगी चेक करने में और मार्किंग अच्छी होगी। पॉइंट्स बना के लिखना होगा आपको बेसिकली। फोर्थ पॉइंट ये होगा कि आपको आपकी जो रिस्ट वॉच है उसमें आपको बार बार टाइम देखना होगा। हर क्वेश्चन का एक टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक क्वेश्चन को करने के चक्कर में, बहुत अच्छे से करने के चक्कर में 5 नंबर के क्वेश्चन को आप आधा घंटा लगा रहे हैं, तो उससे आपके बाकी के क्वेश्चन अफेक्ट होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये ना सोचे कि आपको मार्किंग नहीं होगी, आपको उसकी मार्किंग होगी, बट आप टाइम वेस्ट ना करिए। उसके अलावा आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो करिए। और फिफ्थ पॉइंट ये बताऊंगा मैं आपको कि आईसीआई का ये पैटर्न है कि एक पेपर, हर ग्रुप में एक पेपर ऐसा आता है जो कि काफी एवरेज से ऊपर होता है, हार्ड होता है। तो उसमें बच्चे पैनिक कर जाते हैं और थोड़ा डिमोरल फील करते हैं, और उन्हें लगता है कि इसमें उनके 40 भी नहीं आएंगे। बट जबकि रियलिटी ये है कि अगर आपका वो पेपर एवरेज भी गया है तो भी आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आप कभी भी पैनिक ना करिए पेपर में। आपको अगर लग रहा है कि पैनिक हो गए आप और ज्यादा टफ आया पेपर, तब भी आप उसको अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। कभी भी आपका पेपर होने के बाद डिस्कस ना करिए, ना ही आप एमसीक्यू चेक करिए घर आने के बाद। ये सब आप आफ्टर एग्जाम्स चेक करना। कई स्टूडेंट्स का ये सवाल होगा कि एमसीक्यू पार्ट पहले करना है या बाद में करना है। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। बट मेरे पीओवी से मैं क्या करता था, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर अगर थोड़ा सा ट्रिकी आया है, या आपको उसमें ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा ट्रिकी है, तो आप एमसीक्यू पार्ट पर जा सकते हैं। या आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट में से जो अच्छा क्वेश्चन है, जो आपको आ रहे हैं अच्छे से, वो अटेम्प्ट करिए पहले। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उन पर टाइम वेस्ट ना करके आप एमसीक्यू पार्ट पे जा सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। वैसे एमसीक्यूज को आपको अच्छा 30 to 40 मिनट्स तो देने ही चाहिए, क्योंकि वो 30 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपके एग्जाम में टोटल बनाने में। लास्ट में यही कहूंगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।